कर्मों का खेल। इस सृष्टि रंगमंच पर कर्मों का बहुत सूक्ष्म खेल चलता है, जिसे हर आत्मा पूरी तरह समझ नहीं पाती, जिस कारण वह अपना हिसाब किताब बना लेती है, फिर उसे ही चुकतू करना पड़ता है। जब आप किसी भी कर्मेंद्रिय को यूज करते हो, अर्थात आंख द्वारा कुदृष्टि होती है, तो वो भी पाप कर्म बन जाता है, जबकि यह संकल्पों द्वारा किया गया पाप कर्म है, जो कि योग द्वारा ही चुकतू किया जा सकता है। दूसरा है वाचा द्वारा। जब आप किसी भी विकारों में फंसी हुई कमजोर परवश आत्मा को कुछ ऐसी बात बोलते हो जो उसे चुभ जाए, अर्थात वह दुखी हो जाए, तो वह आपका हिसाब किताब बनता है, जिसको आपको शरीर द्वारा चुकतू करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, बच्चे अब मुख द्वारा बोलना बंद करो, अब जरूरत का ही बोलो। देखो, कमजोर आत्मा तो पहले से ही अपने संस्कारों से परेशान है और वह उसे खत्म करना चाहती है। और यदि आप भी सभी के बीच हल्की सी भी कोई चुभती बात बोल देते हो, तो वो एक बार दुखी हो जाती है, जो कि आपका हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए किसी आत्मा के शुभ चिंतक बन समझानी देनी भी है तो अकेले में बस एक ही बार दो, फिर उसे गुरु या भगवान के हवाले कर दो। अन्यथा आप छोटा छोटा सा हिसाब किताब बना लेते हो, तो फिर चुकतू भी तो करना पड़ेगा। अब जो समझ जा रहा है वह केवल कमाई का है। अब जो समय जा रहा है वह केवल कमाई का है। इसलिए अब नया हिसाब किताब बनाना बंद करो और हर आत्मा के प्रति रहम, प्रेम और कल्याण की भावना रख मनसा सेवा करो। इससे आपका दुआओं का खाता जमा होगा और आप जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जब कोई भी पाप कर्म संकल्पों द्वारा होता है, तो वह योग द्वारा चुकतू हो जाता है, और यदि कर्मणा में आ जाता है तो शरीर द्वारा और संबंध संपर्क द्वारा चुकतू करना पड़ता है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये मार्ग अपनाना बहुत ज़रूरी है। प्रणाम प्रणाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।